आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है सेक्शन शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बन सकते हैं जबकि प्रश्न के ए भाग में दिया हुआ है टी सदैव मध्य में हो, बी भाग में दिया हुआ है टी मध्य में हो किंतु SEC और ION के अक्षर क्रमशः सदैव टी के पहले और बाद में आए। प्रश्न के सी भाग में दिया हुआ है CTI सदैव बीच के 3 स्थानों में ही आए। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले दिए गए शब्द के अक्षरों को लिख लेंगे SECTIO और N। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कुल 7 अक्षर हैं इस शब्द में। तो दोस्तों, प्रश्न के ए भाग को हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि टी सदैव मध्य में हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 खाली स्थान ले लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, तो मध्य स्थान कौन सी होगी, ये वाली स्थान होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बोला गया है कि टी भरना है। तो दोस्तों एक अक्षर को इस स्थान पे भरने का तरीका हो जाएगा एक। ठीक है, बाकी हमारे पास ये 3 और ये 3 कुल 6 स्थान है। तो इन 6 स्थानों पे 6 अक्षरों को क्रमबद्ध करने का कितना तरीका होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें n चीजें दी हुई होती है और इन n चीजों को हमें n स्थानों पे क्रमबद्ध करना होता है, तो इसका तरीका होता है n फैक्टोरियल और यह बराबर होता है प्रथम n प्राकृत संख्या के गुणनफल के। तो इसे हम लिख सकते हैं n गुना n माइनस 1 और इसे ऐसा गुना करते चले जाएंगे 3 गुना 2 गुना 1 तक। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुल 6 स्थान है और इन 6 स्थानों पे 6 अक्षरों को क्रमबद्ध करने का तरीका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और इसमें गुना हो जाएगा एक तरीका जिसके द्वारा हम टी को मध्य में भरेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसे सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 के बराबर, जो कि बराबर होगा 720 के। तो यह हमारे पास कुल 720 विन्यास आ जाएंगे। अब दोस्तों प्रश्न के बी भाग को हल करेंगे तो बी में बोला गया है कि टी मध्य में हो किंतु सेक और आयन क्रमशः सदैव टी के पहले और टी के बाद में आए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम 7 खाली स्थान ले लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो यहाँ पे बोला गया है कि टी तो मध्य में होना ही चाहिए, लेकिन टी के पहले हमेशा SE और C होना चाहिए। ठीक है, और टी के बाद IO और N होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों टी को इस स्थान पे भरने का तरीका हो जाएगा एक। उसके बाद इन 3 अक्षरों को इन 3 स्थानों पे क्रमबद्ध करने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं कि n चीजों को n स्थानों पे क्रमबद्ध करने का तरीका होता है n फैक्टोरियल। और इन 3 अक्षरों को यहाँ पे क्रमबद्ध करने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दोस्तों इसे सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1, जो कि 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 गुना और इस 3 फैक्टोरियल को भी 6 के बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कुल 36 विन्यास। ठीक है, अब हम प्रश्न के सी भाग को हल करेंगे। तो सी भाग में बोला गया है कि CTI सदैव बीच के 3 स्थान में ही आए। तो इसके लिए भी हम फिर से 7 खाली स्थान बना लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो बोला गया है कि CTI सदैव बीच के 3 स्थानों पे हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इन 3 अक्षरों के लिए बीच के 3 स्थान यही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C, यहाँ पे T और यहाँ पे I भरना है। तो दोस्तों इन बीच के 3 स्थानों पे इन 3 अक्षरों को भरने का कितना तरीका होगा, ये तीनों अक्षर आपस में स्थान बदल सकती है। तो 3 अक्षर को 3 स्थान पे क्रमबद्ध करने का तरीका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। बाकी हमारे पास 2 और 2 कुल 4 स्थान है और हमारे पास 4 अक्षर भी बची हुई है। तो 4 अक्षर को 4 स्थान पे क्रमबद्ध कर देंगे 4 फैक्टोरियल की मदद से। तो यहाँ पे दोस्तों इसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 1 और 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ जाएगा 3 गुना 2 6 और 4 गुना 3 गुना 2 ये आ जाएगा 24। तो 24 को जब हम 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। तो ये हमारे पास कुल विन्यासों की संख्या आ जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।